वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर और इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो आज मैं उसके ऊपर ही बात करने वाली हूँ। कोई मेडिकल की बात नहीं, किसी और चीज़ की बात नहीं, सिर्फ इंटरव्यू की बात करेंगे हम। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज गर्ल्स हु आर सेलेक्टेड फॉर द मेडिकल एंड इंटरव्यू। बेस कैंप में, दिल्ली के बेस कैंप में ये सब चीज़ें होने वाली है। आई गेस 21 अगस्त से ये सारी चीज़ें हैं। तो उस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। और अब हम बात करें इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू में बेसिकली वो आपका कॉन्फिडेंस एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम, यही चीज़ें वो देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैटर करेगा आपकी पर्सनैलिटी एंड आप कैसे आंसर देते हैं। तो इंटरव्यू में लैंग्वेज की बात थी कि बहुत सारे ये पूछ रहे थे कि हमें इंग्लिश में ही आंसर देने चाहिए, क्या हम हिंदी में आंसर दे सकते हैं। आप हिंदी में आंसर दे सकते हैं, बट आपको कॉन्फिडेंटली उनके सामने आंसर देने हैं। तो इंटरव्यू की स्टार्टिंग से आप देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है। जैसे कि आप एंटर करते हैं इंटरव्यू रूम में, तो आपके सामने 2 MNS ऑफिसर्स होंगी और 2 जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे जो थ्रू नीट जाते हैं, डॉक्टर्स होंगे। तो आपके सामने 4 फैकल्टी बैठी होती है और आपको अपनी मतलब आप जब एंटर करते हैं रूम में तभी आपको असेस करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आप कितने कॉन्फिडेंस से एंटर कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है। आप वहाँ पे आप उनके सामने एक चेयर रखी होगी, पहले उनसे मतलब परमिशन लेना और फिर उस पर बैठ जाना। तो बैठते हुए भी आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है कि आप डरे हुए हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, सब चीज़ें मैटर करती है। तो एक मतलब बैठना कैसे है ये चीज़ चेक कर लेना। ऐसे डर के ऐसे नहीं बैठना, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठना है, आई कांटेक्ट करना है और थोड़ी सी स्माइल रखनी है फेस के ऊपर। ज़्यादा भी नहीं हंसना, बट एक कॉन्फिडेंस वाली जो स्माइल होती है वो अपने फेस पे रखनी है। और अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपसे, तो वो बहुत नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। जैसे कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर आपसे जो करंट अफेयर्स के कोई बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता तो आपको डांटेंगे या कुछ ऐसा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बेसिकली पूरे कॉन्फिडेंस से जो आपको आता है वो पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर देना है। अगर नहीं आता तो सॉरी सर, सॉरी मैम बोल देना है, उसमें आपको कोई जज नहीं करने वाला। बट अगर आप गलत आंसर दे रहे हैं और ऊपर से मतलब डरे भी हुए हैं, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी अच्छी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर हम बात करते हैं कि ड्रेसिंग सेंस में आप क्या मतलब कैसे ड्रेस्ड अप होके जा सकते हैं। फॉर्मल्स डाल के जाइए। जैसे मैंने नॉर्मल कुर्ती डाली थी, लेकिन मैंने वहाँ जाके देखा था कि बहुत सारी लड़कियाँ वाइट कलर की जो शर्ट होती हैं वो, ब्लैक कलर पैंट, मतलब फॉर्मल्स जो पूरा प्रॉपर फॉर्मल ही शूज़ वगैरह डाल के आए थे और बन बना रखा था। अगर बन नहीं बनाना तो एक सिंपल चोटी, बट खुले बाल छोड़ के नहीं जाने आपको प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना है। उससे आपका मतलब एक इम्प्रेशन जाता है कि हाँ आप मिलिट्री में आने के लायक हैं। तो वैसी पर्सनैलिटी पहले से बना के जाइए, उनको पहले से ही विश्वास हो कि आप वैसे दिख सकते हैं, आप वैसा काम कर सकते हैं जो मिलिट्री के लायक है। फिर हम क्वेश्चंस के बारे में मैंने बता दिया है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है उनके सामने, जो वो पूछ रहे हैं बस उतना ही आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि उनसे बातें लगे या कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी है। लास्ट में आपको आराम से खड़ा होना है, थैंक यू बोलना है एंड बाहर निकल जाना है। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं चलता है, 2 से 3 मिनट तक का इंटरव्यू चलेगा, उससे ज़्यादा आपको इंटरव्यू में वो रोक के नहीं रखेंगे। फिर और जो टाइम बच जाता है वो सारा मेडिकल के अंदर जाता है। तो घबराना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दे के आना है। और मेडिकल वगैरह के मैंने जो वीडियोज़ है वो बना रखी है, तो आप उनको देख सकते हैं। अगर और भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके जो मेडिकल और इंटरव्यू से पहले आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। थैंक यू सो मच।